हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ये रहा, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, ठीक है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? न्यूटन के नियम द्वारा। किसके नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। जल्दी से आंसर बताइए। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि की काव्य पंक्ति है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट ऑप्शन आंसर कौन होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सही क्रम चुनिए। क्या? सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? सही क्रम, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो यहीं सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहीं इसका सही क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो क्या होगा? तकनीकी। क्या होगा? तकनीकी। अगला क्वेश्चन, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा, रमा का सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। चलिए 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा, इंदिरा होगा। अगला क्वेश्चन, समानार्थी, समानार्थी शब्द बताए। 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ण योग्य। अगला क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्द बताए। उत्कर्ष का, उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द बताना है तो क्या होगा? 9 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ और रात के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का चयन करना है। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अशोक। क्या होगा? अशोक। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डॉट डॉट इस गुफा में गया कालक वलित हो गया, कालक वलित हो गया। डॉट डॉट में क्या भराएगा? तो 12 का राइट आंसर क्या भराएगा? डी, जो कोई इस गुफा में गया कालक वलित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करना है तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला क्या होगा? चयन किए तो ये वाला क्या शुद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 17 का राइट आंसर। तो 17 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लाई टू दिस लेटर। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हम एक बार देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, किस पे निर्भर है? तो 22 का राइट आंसर बताना है। तो 22 का राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधानों पर। किस पे? संवैधानिक प्रावधानों पर। ठीक है, नहीं, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। क्या होगा? देखिए, संवैधानिक एवं प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? परंपराओं और प्रथाओं पर। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर।
सार्वभौम संसद की आवरण अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? देश का राइट आंसर बताना है। देश का इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? कितनी तीलियां होती है? तो 24 का राइट आंसर बताना। सबको मालूम है 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताना है आप लोगों को। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताना है। तो भाईचारों की भावना। क्या? भाईचारों की भावना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। 26 का राइट आंसर बताना है। जल्दी बताइए। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका आंसर बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण मुखिया मंत्री गण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य है, किसमें है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताना है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद में। राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 29 का राइट आंसर बताना है। 29 का राइट आंसर बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष। क्या? 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने कहा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो 32 का राइट आंसर बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चलिए इसका आंसर बताइए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? चीन और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? तो सबको मालूम है, पशुपति। किसकी पूजा करते थे? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताना है। तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? जल्दी इसका आंसर बताइए। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकनाथ। ठीक है, एकनाथ। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन, 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी में पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया गया? राख से दफन कर दिया गया। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माउंट वेसुवियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालियों का प्रजनन स्थल है? घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? जल्दी इसके आंसर बताइए। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर बताइए। 40 का, तो किसको किया गया? दुलारी देवी को। किसको किया गया? दुलारी देवी को। अगला क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए इसका आंसर राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर बताना है। तो यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, सही है। उसके बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 28 जून 2023 को रांची स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में अनुसूची वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर है 42 का। तो 42 का राइट आंसर क्या है? 9.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण था? जल्दी इसका आंसर बताइए। क्या था? गरीबी का कारण क्या था? 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर क्या है? डी, जनसंख्या का दबाव। इनमें से सभी था। क्या था? इनमें से सभी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन
शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करते। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? 44 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? 44 का राइट आंसर क्या होगा? पत्तियाँ। क्या? पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका क्लोरोप्लास्ट। 45 का क्या होगा? 45 का डी होगा। नहीं नहीं नहीं, 45 का डी ही होगा। 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, रक्षक कुछ का। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? 46 का राइट आंसर बताना है, तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कृषि बीमा योजना में शामिल है। 48 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए 49 का राइट आंसर बताइए। 49 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताना है इसका। 49 का एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से बताना है, पढ़ लीजिए। उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति एवं वेतन को निम्न स्तरों पर रखने की एक योजना है। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करेगा? चलिए 50 का राइट आंसर बताना है। 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो 50 का ऑप्शन नंबर बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 51, क्वेश्चन नंबर 51। भारत और 5 शेफान देश चलिए 51 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी 51 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? जल्दी बताइए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। अगला क्वेश्चन, 53, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं, आप लोग विचार करते रहिएगा। इसका राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? केवल 2 एवं 2 सही है। चलिए 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 54, यूएनडीपी तैयार करता है। जल्दी इसका आंसर बताइए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है और दूसरा असत्य है, ठीक है। राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। चलिए 56 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार देख लेते हैं। सी होगा। क्या होगा? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। अब 57 हम लोग देखते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में वो अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। चलिए 57 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या क्या होगा? 58 का। 58 का ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या हो जाएगा? 9 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 59, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बढ़िया सा आंसर बता देते हैं। 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं का आपस में बदलाव होगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 60 का क्या होगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 और 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। 61 का राइट आंसर बताइए। 61 का राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। देखिए, एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो 62 का राइट आंसर बताइए। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये 10th का क्वेश्चन पूछा हुआ है त्रिकोणमिति से। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इतना क्या मान बताएं? इतना के बराबर है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। 63 का क्या होगा? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगला क्वेश्चन, एक आयतकार के मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
यदि त्रिज्या r और r वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका राइट आंसर बताइए। 65 का क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने हैं। 5वें लड़के की उम्र है, जल्दी बताइए 5वें लड़के की उम्र क्या है? तो 66 का राइट आंसर हो गया 15 वर्ष। क्या? 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन। एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? इसका राइट आंसर बताइए। 67 का क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा 81 ml। क्या? 81 ml। अगला क्वेश्चन। यदि x² - bx + c = 0 समीकरण में मूल a और बीटा है तो a और b है तो -a एवं -b मूलों वाला समीकरण होगा। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। 68 का क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। सही उत्तर का चयन कीजिए। रेखा चित्र के अनुसार समीकरणों की जोड़ी। समीकरणों क्या करना है? जोड़ी। 69 का राइट आंसर बताइए। 69 का, तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 3 × 1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पेंसिल की लंबाई क्या होगा? तो जल्दी बताइए। 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? 8 सेंटीमीटर। क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए। इसको हल करके राइट आंसर बताइए कितना होगा? 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? 72 का राइट आंसर बताना है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 73 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे लैटिन वैक्सीनियम कहा जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। 73 का ऑप्शन हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काऊ पॉक्स। क्या? काऊ पॉक्स। अगला क्वेश्चन। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को ... के रूप में जाना जाता है? 74 का राइट आंसर बताइए। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं? 75 का राइट आंसर। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन। वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं? 76 का राइट आंसर बताइए। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? जल्दी बताइए। हिल्सा, कॉमन कार्प, मैकरेल। जल्दी इसका आंसर बताइए। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? 78 का राइट आंसर बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 79। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? 79 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अंकुरित जौ के दाने के क्यूनन से प्राप्त एल्कोहल को ... कहा जाता है? 80 का राइट आंसर बताइए। 80 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 महीने में। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं ... के कारण? किसके कारण? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया है? 83 का राइट आंसर बताइए। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? 84 का राइट आंसर बताइए। 84 का तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? 85 का राइट आंसर बताइए। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Cl2। अगला क्वेश्चन। बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है? 86 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? अगला क्वेश्चन। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एटवर्प। क्या? एटवर्प। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें। ठीक है। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? 88 का राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? 89 का आंसर बताइए। 89 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर इधर ना है, ऑप्शन इधर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90, अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। 90 का राइट आंसर बताना है तो 90 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। अगला क्वेश्चन 91, मिलान करना है, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप मिलान करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश। 92 का राइट आंसर बताइए। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, द्वीप। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। जल्दी किसका आंसर बताइए। 94 का क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन के नियम सत्य है। परिवर्तन के नियम सत्य किसमें है, तो सभी परिवर्तक सतहों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, जल्दी बताइए। 96 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निकल। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, इसका राइट आंसर बताइए। तो किसमें आभासी और अवार्धित, अवार्धित। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में पाई जाती है, किसके संदर्भ में, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ऑप्शन नंबर 99, फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करती है, किस तकनीक पर काम करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन किए, कमेंट में बता कर जाइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, ठीक है। 100 में आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, ठीक है। धन्यवाद।